बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दुखती रग पर हाथ रखने का मुहावरा तो हम सब ने सुन रखा है, लेकिन इसके पसे मंजर को कम ही लोग जानते हैं। वैसे तो हमारे जिस्म में, सर में, एदा में, पट्टों में, एसाब में दर्द अक्सर हुआ करता है, लेकिन अगर ये दर्द हमारी रगों में आ जाए तो फिर क़यामत बन जाता है, क्योंकि फिर ये महज रग नहीं रहती बल्कि दुखती रग बन जाती है, ऐसी के किसी का हाथ तक बर्दाश्त नहीं होता। शियाटिक या अरकुन निसा भी एक ऐसा ही दर्द है जो होता तो एक रग में है, लेकिन पूरे बदन को झंझोड़ कर रख देता है। दर्द अक्सर दिलचस्प नहीं होते, लेकिन इस दर्द का कम अज कम नाम बहुत दिलचस्प है। अक्सर लोग इसे अरकुन निसा का दर्द कहते हैं, और निसा चूँकि अरबी में खवातीन को कहते हैं, इसीलिए इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। लेकिन असल में इसका तलफ्फुज निसा नहीं बल्कि नून पर ज़बर के साथ नसा है, और नसा कहते हैं एक रग को, एक असब को, जिसे अंग्रेजी में शियाटिक नर्व कहा जाता है, और ये हमारे जिस्म की सबसे चौड़ी और लंबी नर्व होती है, और इसका काम घुटनों और टांगों के निचले हिस्से, पिंडली और टखने के मसल्स को हरकत के लिए कमांड देना होता है, जबकि ये टांगों और पैरों में सनसनी या एहसासात भी सप्लाई करती है। अगर इस नर्व को किसी किस्म के मसले का सामना हो तो वो अपना काम नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में अरकुन निसा या दर्द शियाटिक की अलामात उभरती हैं। कहते हैं कि दुनिया में हर 100 में से 40 अफराद कभी न कभी जरूर शियाटिक के मर्ज में मुब्तला होते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि शियाटिक का दर्द क्यों होता है, इसके असबाब और वजूहात क्या हैं। दर्द शियाटिक की आम वजूहात में हमारी रीढ़ की हड्डी के मसाइल सरे फहरिस्त हैं, जैसे कि उम्र के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के दरमियान मौजूद डिस्क का कमजोर और खस्ता हो जाना, जिसे डिस्क डीजेनरेशन कहते हैं, या डिस्क का अपनी जगह छोड़ देना, जिसे डिस्क हर्निया भी कहते हैं, या फिर रीढ़ की हड्डी का तंग या पतला हो जाना भी एक अहम वजह है। फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ मोटापा और दियाबतीस भी इसका रिस्क बढ़ाते हैं। ये बीमारी मर्दों और खवातीन दोनों को हो सकती है, लेकिन खवातीन में इसका रिस्क ज्यादा होता है। ज्यादातर लोगों को ये बीमारी 30 से 50 साल की उम्र के दरमियान होती है, और फिर अगर आपकी जॉब इस तरह की है जिसमें आपको अक्सर बैठकर काम करना पड़ता है, तो ये आदत भी शियाटिक का बाइस बन सकती है। इसी तरह सर्दी का मौसम भी इस दर्द को बढ़ा सकता है। कौन कौन से लोग दर्द शियाटिक के ज्यादा रिस्क पर होते हैं? दर्द शियाटिक मर्दों की निस्बत खवातीन को ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा हसास होती हैं और दिमागी थकावट, गमो गुस्सा से बज़ाहिर ज्यादा मुतासिर होती हैं। बाद विटामिन की कमी भी इस दर्द को बढ़ा सकती है, जिनमें विटामिन B12 और मैग्नीशियम सरे फहरिस्त हैं। मर्दों में भी खुश्क मिजाज, चिड़चिड़ा रहने वाले लोग इस दर्द में अक्सर मुब्तला हो जाते हैं। मर्द हजरात को ये दर्द हो तो खून की कमी, विटामिन D और विटामिन C की कमी की तरफ ध्यान देना चाहिए। कुछ अफराद ऐसे भी देखने में आए हैं जो नींद आवर अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल करते थे, मगर दिन भर मुनासिब गिज़ा मसलन दूध, यखनी वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। उन्हें भी कब्ज और इस दर्द की शिकायत हुई। शियाटिक की अलामत क्या होती हैं? इसकी सबसे बड़ी अलामत ये दर्द ऐसा दर्द है जो कमर से उठता है और दाएं या बाएं कूल्हे और उनसे होता हुआ टांगों और टखनों तक चला जाता है। इसका मरीज चरपाई के साथ लग जाता है और हिलने जुलने के काबिल नहीं रहता। जरा सा बदन इधर उधर हो जाए तो गजब का दर्द होता है, जो बाज औकात नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। इसके अलावा
अलावा मुतासिरा टांग की जिल्द में सनसनाहट और सुन होने की कैफियत भी होती है। अगर बर वक्त इलाज न करवाया जाए तो ये दर्द 4 ता 8 हफ्ते भी रहता है और इसके खतरनाक नताइज भी बरामद हो सकते हैं। सो जिस कदर वक्त गुजरता रहता है ये दर्द नीचे की जानिब बढ़ता रहता है, यहाँ तक के पैरों की उंगलियों तक पहुँच जाता है। कुछ लोग इसे कमर के दर्द से फर्क नहीं कर पाते, लेकिन याद रखिए कि कमर का दर्द अक्सर कमर के दरमियानी हिस्से में होता है, जबकि सियाटिक का दर्द कमर के निचले हिस्से के अलावा कूल्हे से गुजरता है और एक जानिब की टांग हिलने से कासिर रह जाती है। जिल्द पर यूं महसूस होता है कि जैसे चूंटियां सी चल रही हों। टांग और जिल्द सुन व बेहिस हो जाती हैं। सो याद रखें कि सियाटिक के दर्द को दीगर इकसाम के दर्द से अलग पहचानने की सबसे आम अलामत है कमर के निचले हिस्से में बेचैनी या तकलीफ, जो कि कूलों से लेकर रानों और पिंडली तक जाती है, जिसके साथ जलन जैसी तकलीफ भी होती है जो कि जिंदगी को अजीरन कर देती है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर इस मर्ज की तशखीस कैसे करता है। इसके लिए किसी खास टेस्ट, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड का करवाना लाजमी नहीं होता और अमूमन डॉक्टर आपके केस हिस्ट्री और अलामात की बुनियाद पर ही इसका अंदाजा लगाकर इलाज तजवीज करते हैं। तो नाजरीन, अब आ जाते हैं इलाज की जानिब। अच्छी खबर ये है कि 2 से 4 हफ्ते के बाद ये दर्द खुद ही ठीक भी हो जाता है, लेकिन जाहिर है कि मरीज इतना अरसे मुसलसल दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, सो उसे डॉक्टर की तजवीज करदा दवाएं और पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं। मरहम या जल मसलन कैटोपरोफिन, आयोपरोफिन, आयोडीन, डिक्लोफेनिक, सोडियम जेल की मालिश भी अक्सर मुफीद साबित होती है। खाने के लिए दाफे गरम अद्वियात मसलन डिक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक पोटाशियम, इंडोमेथासिन वगैरह पानी के साथ ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मसाज या फिजियोथेरापी भी फायदा मंद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर दर्द शुरू होने के पहले दिन 2 दिन तक बर्फ से मुतासरा हिस्से पर टकोर करें और 2 दिन के बाद गर्मी से सेंकाई करें। इससे अक्सर फायदा देखा गया है। मुसलसल और मुकम्मल बेड रेस्ट या आराम सियाटिक के दर्द को बढ़ा देता है। तो जहां तक हो सके चलते फिरते रहना चाहिए। दर्द सियाटिक से कैसे बच सकते हैं? गिज़ा का वक्त पर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि गैस कम बने और कब्ज ना हो। सब्जी का इस्तेमाल मुनासिब मसालों मसलन स्याह मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी के साथ करें। गिज़ा में यखनी और बकरे का गोश्त या बड़े पाए जरूर इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार अदरक की चाय भी जरूर पिएं ताकि आपका खून गाढ़ा ना हो। विटामिन डी, सी, ए के और बी कॉम्प्लेक्स का ख्याल करें। रोजाना को वर्जिश करें। अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है तब आपको इसे कम करना होगा। बैठने की वजह का ख्याल रखें। झुककर ज्यादा देर न बैठें। अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। ज्यादा वजन उठाने से गुरेज करें। दिमागी थकावट ज्यादा हो तो तफरी करें। ज्यादा देर बैठने की आदत न बनाएं। सोते हुए हड्डियों में ठंडक न लगने दें। सोने से पहले ठंडी गिज़ा का इस्तेमाल न करें।